ओम शांति। जून 2022 के ज्ञानामृत से यह लेख है। टॉपिक है मम्मा के मातृ स्नेह की अमिट छाप। ब्रह्मा कुमारी आशा बहन ORC से है। वे कहते हैं कि मम्मा से पूर्व भी यज्ञ में बहुत सारी बड़ी बहनें थी। बाबा की युगल थी, बाबा की बेटी थी, बाबा की बहू थी और भी बड़ी बड़ी दादियाँ थी, परंतु मम्मा को ही बाबा ने क्यों चुना? अवश्य कुछ तो विशेष बात रही होगी। मम्मा के साथ पहली मुलाकात आशा बहन की। वो कहती है, कानपुर में हमारा पूरा परिवार माँ बाप सहित ज्ञान में चलते थे। लौकिक माँ बहुत सेवादारी थी और खाना बहुत अच्छा बनाती थी। तो जब मम्मा कानपुर में आई तो गंगे दादी ने उन्हें मम्मा की सेवा में लगाया। लौकिक माँ की इतनी लगन थी कि दिन में यदि घर में कोई बड़ा ना भी हो तो भी हम सभी 5 भाई बहनों को ताले में बंद करके सेवा केंद्र में सेवार्थ जाती थी। मम्मा ने एक बार गंगे दादी से पूछा, यह निर्मला सारा दिन यहाँ रहती है, इसके कोई बच्चे नहीं है? गंगे दादी ने कहा, मम्मा इसके 5 बच्चे हैं, उन्हें ताले में बंद करके आती है। मम्मा ने कहा, मैं ऐसे ताले में पलने वाले बच्चों को देखूं तो सही। दूसरे दिन मम्मा ने हम बच्चों को अपने साथ भोजन पर निमंत्रण दिया। हम 11-12 वर्ष के रहे होंगे। मम्मा ने हमें साथ में टेबल पर बिठाकर एक एक गिट्टी खिलाई। हम बच्चों के साथ बातचीत की, इतना मातृवत स्नेह दिया जिसकी अमिट छाप इस आत्मा पर लग गई और मम्मा को हम अपने माँ से भी ज़्यादा महत्व देने लग गए। मम्मा के साथ वह हमारी पहली मुलाकात थी। उसके बाद हम कई बार मम्मा से मिले। हमने मम्मा से खेला, खाया। बाबा ने मम्मा को इसलिए चुना क्योंकि मम्मा दूसरी आत्माओं को बहुत आसानी से समझती थी, जिसे हम समानुभूति कहते हैं। कैसे पालना करनी है, कैसे दूसरों की बातों को समझना है, मम्मा इसमें बहुत शुरुड़ बुद्धि थी, बहुत रूहानी थी। इसी वजह से मम्मा को बाबा ने आगे का स्थान दिया। नई कन्याओं के लिए मम्मा की शिक्षाएं। यज्ञ के विस्तार में दृढ़ पिलर की आवश्यकता थी। जब भी कोई कन्या यज्ञ में समर्पित होती थी तो मम्मा कुछ शिक्षाएं उसे देती जो जीवन काल के लिए उसके मन में अंकित हो जाती थी। पहली बात मम्मा कहती थी कि जब आप बाबा के पास आते हो तो सदा यह याद रखना कि यह आपका घर है, बाबा का घर सो आपका घर। यह बात उन बहनों को बहुत बड़ी सुरक्षा की महसूसता कराती थी, जिससे उनका बुद्धि योग सहज ही लौकिक से छूट जाता था और बाबा के ही घर को अपना घर समझती थी। आज भी कई बहनें ऐसी हैं जो यज्ञ में आई और फिर अपने लौकिक घर कभी गई ही नहीं। दूसरा, मम्मा कहती कि यह आपका मरजीवा जन्म है, अर्थात जो पास्ट हुआ वह खत्म हुआ। अब तुम्हें बाबा की शिक्षाओं से नए संस्कार लेकर अंत घड़ी में बाबा के घर से ही प्रस्थान करना है। बुद्धि योग कहीं और ना भटके, बाबा और बाबा की सेवाओं में ही लगा रहे। तीसरी बात, जैसे कन्या की शादी होती है और वह यदि ससुराल में अपने मायके की बातें बताए तो अच्छा नहीं लगता। इसी रीति बाबा के घर में बैठकर आप बताओ कि हम लौकिक घर में ऐसा करते थे, वैसा होता था, हमारी माँ ऐसे करती थी, हमारा भाई ऐसे करता था, तो ये बातें आपको अलौकिक जीवन का रस लेने नहीं देगी। इसलिए वहाँ की बातें वहाँ और बाबा के संगठन में कोई बात ऊपर नीचे हो जाती है तो कभी अपने लौकिक घर में नहीं बताना, क्योंकि यहाँ ज्ञान योग के
वातावरण में हम वह बात भूल जाते हैं, परंतु लौकिक में ज्ञान योग का वातावरण नहीं होने के वजह से उनकी अवस्था में उतार आ जाता है। पांचवी बात, यहाँ बड़े परिवार में एक दूसरे को समझ करके संस्कार मिलाकर चलना होता है। इसलिए कभी भी अपने मुख से यह नहीं कहना कि यह ठीक है, यह ठीक नहीं है। जो भी है, मुझे स्वयं को सबके साथ मिलाकर चलना है। छठी बात है, कभी भी किसी भी सेवा के लिए ना नहीं करना, सदा हाँ जी करना। हाँ जी करने से कोई बात नहीं भी आती होगी तो भी बड़े जो है वो आपका मार्गदर्शन करके सिखा देंगे। यदि आप नाजी करेंगे तो इसका अर्थ है कि आपके संस्कार कड़े हैं, रिजेक्शन के हैं, अवज्ञा के हैं, अपमान करने के हैं। मम्मा के जीवन में रूहानियत बहुत थी। मम्मा बहुत थोड़ा परंतु बहुत शक्तिशाली बोलती थी, सार युक्त बोलती थी, रूहानियत की अवतार थी। चेहरा गंभीर, चाल गंभीर, वाणी गंभीर और व्यवहार भी बहुत गंभीर। हमने कभी भी मम्मा को जोर से हंसते नहीं देखा। मम्मा कहती थी, देवताएं सदा मुस्कुराते हैं। वही भरपूरता की मुस्कुराहट हम मम्मा के चेहरे पर सदा देखते थे। मम्मा के अंदर सिखाने की कला जबरदस्त थी। कोई कहता कि मम्मा मुझे आता नहीं है, तो मम्मा कहती कि मम्मा सिखाएगी, और मम्मा सिखाती भी थी। मम्मा ने मुझे रोटी बनानी सिखाई। मम्मा की ऐसी नेतृत्व क्षमता के कारण बाबा ने सिलेक्ट किया। एक सेनानी की तरह मम्मा ने अपनी सेना को वरिष्ठ बहनों को तैयार किया। मोहिनी बहन बताते थे कि मम्मा चाहती थी कि मैं भाषण करूं, और मैं भाषण करने से कतराती थी। एक दिन मम्मा कहीं भाषण करने जा रही थी तो मोहिनी बहन से कहा कि तुम्हें भी साथ में चलना है और पहले तुम्हें भाषण करना है, बाद में मम्मा करेगी। मोहिनी बहन ने कहा कि मम्मा, वहाँ तो इतने बड़े बड़े लोगों के सामने मैं कैसे भाषण करूँगी। तो मम्मा ने कहा, उनके प्रभाव में ना आकर उन्हें ज्योतिर्बिंदु आत्मा देखकर भाषण करना, बाबा का परिचय देना। इस पर मम्मा ने उन्हें तथा अन्य कन्याओं को भी भाषण करना सिखाया। मम्मा के अंदर सिखाने की कला जबरदस्त थी। यही कारण था कि त्रिकालदर्शी बाबा ने भविष्य देखते हुए मम्मा को आगे का स्थान दे दिया। मम्मा बहुत आज्ञाकारी थी। बाबा की आज्ञा है और हमें करना है, इसके अलावा कुछ सोचती नहीं थी। मम्मा ने बाबा पर संपूर्ण रूप से जीवन समर्पित किया था। इतना निश्चय था कि बाबा जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, हमारे लिए कल्याणकारी है। हमारा काम है केवल आज्ञा पालन करना। हम जानते हैं कि आज्ञाकारी पर ज़्यादा विश्वास होता है, उसे जिम्मेदारियां दी जाती है और वह आत्मा अपना भविष्य बहुत ऊंचा बना सकती है। मम्मा अपनी बात को बहुत ही सटीक, स्पष्टता और शक्तिशाली रीति से कहती थी। एक बार एक नास्तिक वैज्ञानिक माथुर जी ने मम्मा से पूछा कि परमात्मा क्या है। मम्मा ने कहा, परमात्मा एक बिंदु है। यह बात उन्हें जच गई। उन्होंने कहा कि विज्ञान भी यही मानता है। इस तरह मम्मा जानती थी कि किस आत्माओं को किन शब्दों में और क्या कहना है। बाबा कई बार मम्मा की परीक्षा लेते थे। बाबा ने एक बार एक फल मम्मा को देकर कहा, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके सबको खिला दो। कभी मुंबई से आए केले में से 2 केले लेकर कहते थे, इनको सब बच्चों को खिला दो। मम्मा जो कार्य जैसा कहा गया है वैसा ही करके दिखाती थी।
इस तरह बाबा का मम्मा पर विश्वास बैठता गया। मम्मा हर बात में बहुत संतुष्ट थी, कभी फीलिंग में नहीं आती थी, कभी रोष में नहीं आती थी। वही व्यक्ति अग्रणीय स्थान प्राप्त करता है जो स्वयं संतुष्ट रहता है और दूसरों को संतुष्ट करता है। मम्मा बहुत एक्यूरेट थी। मधुबन में हम छोटे छोटे बच्चों की सेवा होती थी। 12 बजे बेल बजने पर भोजन के लिए सबके लिए ज़मीन पर चटाई बिछाना, बर्तन लगाना, गिलास में पानी भरना आदि आदि। हमारी इंचार्ज थी निम्मू बहन। एक बार हम खेलने चले गए, बेल बजी तो मम्मा ने आकर देखा कि तैयारी नहीं हुई है तो कहा, निम्मू आज तुम्हारा डिपार्टमेंट ठंडा है। बेल की आवाज़ सुनकर हम बच्चे भी पहुंच चुके थे और मम्मा ने मुस्कुराकर हम बच्चों के सिर पर हाथ फेरा ताकि हमारे मन में डर ना बैठ जाए और साथ साथ हर काम समय पर एक्यूरेट करने का पाठ भी पढ़ा दिया। मम्मा बताती थी कि यदि हम टोली बना रहे हैं, मानो बेसन की बर्फी बना रहे हैं, तो एक एक टुकड़ा एक समान कटा हुआ होना चाहिए। यदि एक टुकड़ा छोटा एक बड़ा रहा तो जिसे छोटा मिलेगा उसे ईर्ष्या होगी कि सामने वाले को बड़ा मिला है। इस तरह हमारी वजह से किसी के संकल्प भी ना चले। बाबा की मुरली के पहले मम्मा की क्लास चलती थी। जैसे ही बाबा आते मम्मा एक अक्षर भी नहीं बोलती थी, क्योंकि बड़ों के आगे बोलना शोभा नहीं देता। बहुत हाई क्लास मैनर्स मम्मा में थे, इसलिए सारे भारत में जब कभी कोई हंगामा होता तो बाबा मम्मा को ही भेजते थे। वह दिव्य मूरत ऐसी थी जो मुख से कम बोलती थी, अपने नैनों और व्यवहार से ज़्यादा बोलती थी। मम्मा की रॉयल्टी ऐसी थी जो सभी इंद्रियों को अपने वश में करके शीतलता देवी बनकर किस वक्त पर क्या बात कहनी है वह कहती थी। मम्मा बेहद विशाल बुद्धि थी। मम्मा न केवल अपने सम्मुख बैठे हुए को देखती थी, परंतु उसके निमित्त कहाँ कहाँ वाइब्रेशन जाएंगे वह भी ध्यान रखती थी। मम्मा की समझ बहुत थी। मम्मा अपने लौकिक जीवन में बहुत अच्छी गायिका और नर्तकी थी, परंतु बाबा का बनने के बाद मम्मा ने उन बातों को ऐसे त्याग दिया जैसे वे मम्मा में थी ही नहीं। बाबा ने जो जीवन शैली दिखाई मम्मा ने वह अपनाई। वह थी योगी जीवन वाली। पवित्र तो मम्मा थी ही। बाबा ने एक बार समझा दिया कि विकर्म विनाश योग द्वारा ही होंगे, तो मम्मा ने योग साधना को ही जीवन को अभिन्न अंग बना लिया। रोज सुबह 2 बजे उठकर मम्मा योग में बैठती थी, मनन चिंतन करती थी। मम्मा के योगी जीवन का ही प्रताप था कि डॉक्टर्स आश्चर्य करते थे कि शरीर में इतनी तकलीफ है, परंतु इनके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं। मम्मा की सौम्य योगी मूरत सारे काम अपने आप करती थी। बाबा के साथ मम्मा की डोर जुटी रहने के कारण बाबा से सदा प्रकाश और करंट लेती रहती थी, जिससे मम्मा को कभी भी किसी भी बात के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कितना भी मुश्किल कार्य योगी के लिए बहुत सहज संपन्न हो जाता है। योग की ताकत के आगे कोई भी ताकत नहीं है। मम्मा ने अपने योग युक्त जीवन से सारे विश्व में सेवाओं का विस्तार किया। मम्मा को कभी सेल्वेशन चाहिए, कुछ विशेष चाहिए, ऐसा कदापि नहीं रहा। मम्मा के जीवन में त्याग की गहराई और तपस्या की ऊंचाई, वह उनके त्याग और तपस्या के प्रताप की ही देन है जो आज इतना विशाल वटवृक्ष तैयार हुआ है।
मम्मा में बहुत एडजस्ट करने की शक्ति थी। एक बार कानपुर की एक छोटी गीता पाठशाला वालों के लिए निमंत्रण पर मम्मा वहाँ रोडवेज की बस से पहुँची। रास्ते में बहुत दिक्कत आई, देर रात वहाँ पहुँची। पहुँचने के बाद मम्मा ने खाना बनाया और सबको खिलाया। दूसरे दिन भी मम्मा ने खाना बनाकर सबको खिलाया। इस तरह स्थूल रीति से और ज्ञान विना से भी सबकी पालना की। मम्मा बहुत प्यारी और न्यारी रहती थी। मम्मा में जितना स्नेह था उतनी ही विरक्त भावना भी थी। कानपुर में हमने मम्मा के लिए एक गीत बनाया। मम्मा ने उसे बहुत प्यार से सुना, लेकिन सुनने के बाद बिल्कुल डिटैच हो गई। आमतौर पर जब म्यूजिकल चेयर खेलते हैं तो गीत बजाने वाले की आँखों पर पट्टी बांधी जाती है, परंतु मम्मा की आँखों पर कभी भी पट्टी नहीं बांधी जाती थी, क्योंकि मम्मा के लिए सभी बच्चे समान थे। वे सभी की माँ थी। मम्मा हारमोनियम बजाती थी। पहली प्राइज़ होती थी मम्मा की गोद, दूसरी प्राइज़ होती थी टोली। गुलजार दादी बताती थी कि मम्मा बाबा कहा करते थे कि चाहे एक रोटी कम खाओ, पर जो पैसा बचे उससे पैम्फलेट बनाकर बांटो, सेवा में लगाओ। मम्मा का देह और देह के संबंध का त्याग जबरदस्त था। ऑलमाइटी बाबा ने रमेश भाई से कहा था कि मम्मा निर्भय है, शक्तिशाली है, वह आराम से सामना कर सकती है। तब रमेश भाई ने मम्मा को बताया कि अब केवल 3 मास यह शरीर रहेगा। यह बात सुनकर मम्मा बिल्कुल भी हलचल में नहीं आई। मम्मा ने बीमारी की हालत में 3 महीने बेंगलुरु वालों की सेवा की, 2 महीने पुणे वालों की, फिर कानपुर वालों की सेवा की। आखिरी दिन 24 जून 1965 को बाबा ने मम्मा से कहा कि सभी अंगूरों को बांटो। मम्मा इतनी आज्ञाकारी थी, जो जीर्ण शीर्ण शरीर होते हुए भी बाबा के कहने पर सभी यज्ञ वस्तुओं को अंगूर बांटे। मम्मा ने मुरली कभी मिस नहीं की और आखिरी दिन भी सेवा की। दधीची ऋषि मिसल अपनी हड्डी हड्डी यज्ञ में स्वाहा की। उनका त्याग सदा यादगार रहेगा। एक बार किसी ने बाबा से पूछा कि मम्मा को ही आप इतना महत्व क्यों देते हो, मम्मा ही क्यों? बाबा ने कहा, इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा। फिर एक बार बाबा से मिलने कोई आया था, जिसे बाबा कुछ समझा रहे थे। साथ में मम्मा और बड़ी दीदी भी बैठे हुए थे। बड़ी दीदी को ख्याल हुआ कि बाबा इस आत्मा को सौगात भी तो देंगे, तो वह उठकर चली गई और लच्छू बहन को बोलकर आई। उस भाई के जाने के बाद बाबा ने दीदी से पूछा कि बाबा ने उस वीवीआईपी आत्मा को इस बात पर क्या समझाया? दीदी बोले, मैंने थोड़ा मिस कर दिया, क्योंकि मैं उठकर चली गई थी सौगात के लिए। फिर बाबा ने मम्मा से पूछा कि बाबा ने क्या समझाया, तो मम्मा ने सारा उत्तर एक्यूरेट बता दिया। इस पर बाबा ने दीदी से कहा, अभी समझा मम्मा को क्यों यह स्थान दे दिया है? ऐसी कई बातें हैं जिनमें मम्मा ने खुद को उत्तीर्ण करके दिखलाया। हम सब ब्राह्मण कुलभूषणों को नाज है कि ऐसे आदिदेव और आदि देवी की हम संरचना है। ये सारी बातें हमारी धरोहर है। कई बार मन में एक गीत आता है, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस यज्ञ को रखना प्यारे भाई बहनों संभाल के। हमारे पूर्वज कहते हैं कि हमने जो त्याग किया, जो इसका रूप बनाया, इसे संभाल करके रखना। अच्छा, ओम शांति। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।